लगता नहीं कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन, जो आज चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में? हमने शुरू में जो काम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मैं आपको वैक्सीन के बारे थोड़ी सी जितनी मुझे समझ है आपके साथ शेयर कर लूं। इट इज नॉट अ कमोडिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑफ द शेल्फ। ये दुनिया भर में ये सिचुएशन है। वैक्सीन सप्लायर्स दुनिया भर में और मैन्युफैक्चरर्स बहुत लिमिटेड हैं। तभी हमने शुरू किया था काम बहुत जल्दी। हमारी ओरिजिनल प्लान थी कि जून के महीने तक 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर दें। पर जब वो चल रहा था फर्स्ट फेज में, जब सेकंड वेव आई तो ये लगा, और स्टेट्स पहले कह रही थी अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ये हमें दीजिए, हमें फ्रीडम दीजिए। कई लोगों ने चिट्ठियां लिखी डायरेक्टली इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स को, वहां से उनको क्या जवाब देंगे। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये स्टेट्स जो है कभी कहती है कि हमें दे दो, फिर कहते हैं आप कर लो। मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंड टाइम पे कदम उठाए हैं। आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक, भारत बायोटेक को हमने 3 महीने की वैक्सीन बनाने के एडवांस में पेमेंट की है, और वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने वाली। जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2013 करोड़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर है। 22 करोड़ टोटल वैक्सीन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। नाउ जी व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज टू, देखिए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इज अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, और जो वैक्सीन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं उनको हम इंकरेज कर रहे हैं। लोकल हमारी जो एंटिटीज हैं उनके साथ टू अरेंज गेट इनटू अ कमर्शियल अरेंजमेंट। नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इज इंक्रीजिंग मेनी फोल्ड। सो वैक्सीन अवेलेबिलिटी, वैक्सीन प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी विल बी इंक्रीज मेनी फोल्ड। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि आप इसको लीजिए, पहले यह तय किया गया था 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्टेन करेगी और स्टेट्स को देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं देख रहा हूं एक स्टेट ने उठा के कंसेशनल रेट पे लेकर प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट पे बेच दी। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट जो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने पहले फ्रीडम चाहिए थी, उन्होंने कांटेक्ट किया मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर्स ने जवाब नहीं दिया, उनको मिडिलमैन ने जवाब दिया। अब इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेडी। पहले जहां से ऑपोजिशन आ रही है, राजस्थान में क्या हुआ, शर्म की बात है, 11 लाख डोजेज मिली है कूड़े के दान में। पंजाब में 400 रुपए की वैक्सीन खरीद के 1000 रुपए की प्राइवेट पार्टीज को दी गई है। अब ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स फेडरल स्ट्रक्चर में, ये केंद्रीय मोदी जी की सरकार है जो ये कर पाती है। आपने भी और सरकारें देखी है, वेदर दे वुड हैव हैड द कैपेसिटी टू डील विद इट लाइक दिस। वैक्सीन जो है पॉलिटिक्स के अंदर विक्टिम है, जो बड़ा पक्का है। आप कहते हैं कि हम पहले से एंटीसिपेट, और 30 करोड़ लोगों को हमने जून तक लगाने का प्लान था। अगर प्लान था तो 30 करोड़ लोगों का वैक्सीन का ऑर्डर भी कम से कम 60 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर होना चाहिए। इफ आई एम रीडिंग यू राइट, समझ रहा हूं कि आपने कहा 30 करोड़ लोगों को लगाने का प्लान था। अगर 30 करोड़ का था सिंगल डोज तो 30 करोड़ का ऑर्डर होना चाहिए था। अगर डबल था तो 60 करोड़ का होना चाहिए था। देखिए, थैंक यू फॉर योर फोर्थ स्पीच। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि एक डायनेमिक सिचुएशन में अगर आपको पता हो कि वैक्सीन कितनी चाहिए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, वो उतना ही पता लगेगा। आपको पता लगा वायरस कैसे बिहेव कर रही है। अगर वायरस पहले फेज के बाद सबसाइड हो गई थी, उसके बाद म्यूटेंट आया, मान लीजिए इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर यही चर्चा हमारी 6 दिन पहले या 16 दिन या 20 दिन पहले हुई, मूड वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। अगर एक हफ्ते बाद आप किसी से बात करेंगे, यू विल हैव अ मोर ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एनीवे, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड आई होप एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सम ऑफ व्हाट आई कुड से आल्सो केम अक्रॉस। No, that's correct. You are saying